आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, एक पल की खबर नहीं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आज फिर से एक ऐसी ख़बर जिसको सुन के हम सब के रोंगटे खड़े हो जाएं। साथियों, अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे समाज की एक अजीम शख्सियत जनाब यासीन साहब, जो मकराना के अंदर एएसआई थे और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के दिन ऑन ड्यूटी उनका इंतकाल हो गया। इस खबर के जस्ट बाद में आज की जो खबर है दोस्तों, उस खबर में एक ऐसी हमारे ही आसपास की, हमारे क्षेत्र की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा चिराग जिसके साये में न जाने कितने सैकड़ों चिराग जले हुए थे, एक ऐसा चिराग आज वो भी बुझ गया है, और जिनका नाम है जनाब खलील अहमद सर, बड़ी खाटू से थे। उनकी अभी जो फेसबुक आईडी है उस पर मैंने रिसर्च करी, तो उस पर आप अगर देखेंगे दोस्तों, खलील सर एक लाइन लिखते हैं अपनी पोस्ट पे कि कोई हुनर है तो एक दफ़ा आज़मा लीजिए ख़ुद को, कोई हुनर है तो एक दफ़ा आज़मा लीजिए ख़ुद को, ये ज़िंदगी है दोबारा सिर्फ़ कहानियों में मिलती है। दोस्तों, हमारे बड़ी खाटू की एक शख्सियत जनाब खलील अहमद साहब, जो हमेशा 6 बजे अलार्म लगाकर सोते थे कि भाई 6 बजे उठना है, और जब आज हम नमाज जनाज़ा में उनके शामिल हुए तो वहाँ पर इस पूरी घटना का जायज़ा लिया, तो पता चला कि खलील सर ने आज सुबह के लिए 5:30 का अलार्म लगा दिया था। और वो इसलिए लगाया था कि आज का मुबारक दिन आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र दिवस का दिन था। स्कूल में सर को जल्दी जाना था क्योंकि बच्चों को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने थे। तो सुकून से हंसी खुशी घर वालों के साथ खाना खाया है और आराम से, जैसा डेली उनका रूटीन होता है, खाना वाना खा के अपने परिवार के साथ सो गए। 5:30 बजे अलार्म बजा, लेकिन सर की बॉडी में कोई हरकत नहीं। घर वालों ने सोचा कि शायद थोड़ा 5-10 मिनट या 10 मिनट, आधा घंटा लेट उठेंगे, लेकिन जब 5:30 से 6 बज गए, 6:30 हो गए, 7 बज गए, सर उठे नहीं। तो घर वालों ने आकर उनको उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं, कोई हरकत नहीं। यानी कि या तो उनका रब जानता है या वो खुद जानते हैं कि उनकी आखिरी सांस कितने बजे निकल गई थी। कितना दर्दनाक है ये हादसा दोस्तों। इंसान को पता तक नहीं चलता, उनके घर वालों तक को पता नहीं चल रहा है कि उनकी आखिरी सांस आखिर कितने बजे निकल गई थी। हाँ ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पर हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि उनका इंतकाल जो है वो काफ़ी समय पहले हो चुका था। रात में या तो उनका रब जानता है या वो खुद जानते हैं कि उनकी आखिरी सांस कितने बजे निकल गई। ठीक यही साइलेंट अटैक दोस्तों, आपको पता हो तो हमारे बड़ी खाटू की एक अजीम शख्सियत अभी कुछ समय पहले रशीद जी ठेकेदार साहब, जो अपने ही गांव के किसी काम के लिए नागौर गए थे और ऑफिस के अंदर कुर्सी पे बैठे बैठे उनको साइलेंट अटैक आ गया, और वही घटना हमारे यासीन साहब के साथ हादसा हुआ। और आज उसी घटना में एक और शख्सियत को चपेट में ले लिया। दोस्तों, खलील सर एक तरीके से कहते हैं ना कि दोस्तों कि किसी एक के जाने से, लोग कहते हैं कि किसी एक के जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती, लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों, हो सकता है वो जाने वाला किसी एक की दुनिया हो। ये ऐसे कोहिनूर जो कुछ टाइम में, कुछ ही समय में आज हमसे हमेशा के लिए चले गए हैं दोस्तों, इनकी भरपाई करना नामुमकिन है दोस्तों। खलील सर के बारे में अगर आपको बताऊं तो हमारा ये जो क्षेत्र है ये ग्रामीण इलाका है, और बच्चों के अंदर, गांव के लड़कों के अंदर देखा जाए तो दोस्तों आज से 10-15 साल पहले, क्योंकि खलील सर की एज भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मात्र 30 से 31-32 साल की एज है उनकी, तो ग्रामीण इलाके के जो बच्चे होते हैं वो साइंस सब्जेक्ट से डरते हैं, और प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं आसपास के, वो भी साइंस की बाहर की फैकल्टी लाने में
थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनकी फ़ीस जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, सैलरी वगैरह, और बच्चों को भी थोड़ा परेशान होना पड़ता है सब्जेक्ट से संबंधित। खलील सर एक हमारी साइंस की एक तरीके से एक ऐसा चिराग था जिन्होंने ना केवल हमारी जो प्राइवेट स्कूल्स थी यहाँ के आसपास की, उन्होंने ना केवल एक फैकल्टी के तौर पर ये सुविधा प्रोवाइड करवाई, बल्कि बच्चों के अंदर, ग्रामीण बच्चों के अंदर जो साइंस सब्जेक्ट को लेकर जो डर था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने इस डर को ख़त्म इस तरीके से किया कि साइंस सब्जेक्ट को उन्होंने इस तरीके से अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इस तरीके से डिज़ाइन किया कि बच्चों को साइंस सब्जेक्ट से मोहब्बत होने लग गई। और उसका परिणाम ये निकला कि हमारे आसपास के क्षेत्र में जो साइंस के बच्चे थे वो भी 85-90 प्रतिशत लेके आ रहे हैं हर एग्ज़ाम में। यानी कि ना केवल उनकी सब्जेक्ट पे पकड़ थी, बल्कि बच्चों के साथ उनका तालमेल, उनका कम्युनिकेशन इतना शानदार था कि एजुकेशन से बच्चे लगातार जुड़ते गए साइंस सब्जेक्ट को लेकर। और दूसरी बात, खलील सर की एक उनकी जो व्यक्तित्व की जो पहचान थी दोस्तों, उनकी सादगी, उनकी सरलता। देखो दोस्तों, अल्लाह ने शायद हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी के जो पल हैं वो इतने ही लिखे हैं, लेकिन उनके जो लोगों के साथ व्यवहार हैं, उनकी जो पहचान है, आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अभी जब हम नमाज जनाजा में गए थे, खलील सर की नमाज जनाजा में हम मुस्लिम मज़हब के मानने वाले लोगों के अलावा सैकड़ों लोग, हमारे गैर मज़हब के लोग भाई भी थे, हमारे हिंदू भाई भी नमाज जनाजा में थे। बताइए आप, ये उनकी मोहब्बत थी, ये उनके चाहने वाले, उनका जो व्यवहार था, उनका जो आचरण था लोगों के प्रति, हमेशा चेहरे पर उनके एक स्माइल, उनका हाव भाव और एक सादगी के साथ, एक सरलता के साथ लोगों से बातें करना खींच लाया लोगों को। दूसरे मज़हब के मानने वाले लोगों को भी आज उनकी नमाज जनाजा में खींच के लेके आ गई उनकी वही अदा। और दोस्तों, खलील सर जिस तरीके से अपने सब्जेक्ट के माहिर थे, उस तरीके से आप अगर कहीं से भी आसपास के एरिया में, क्षेत्र में उनकी शख्सियत के बारे में पता करोगे ना, तो यही उत्तर मिलेगा कि एक नायाब शख्सियत थी हमारे समाज की। अभी जब मैं उनकी फेसबुक स्टडी कर रहा था तो दोस्तों, उनकी जो आखिरी पोस्ट आप देखिए, आप उनकी आखिरी पोस्ट देखिए जो अभी 3 दिन पहले लिखी थी उन्होंने। जो उनकी आखिरी पोस्ट नहीं थी वो, बल्कि उनकी एक तरीके से विचारधारा थी, एक तरीके से उनकी आइडेंटिटी थी। तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें ज़रूर होनी चाहिए। ये खलील सर की आखिरी पोस्ट थी 3 दिन पहले। यानी कि कहने का मतलब, वो जिस मज़हब से आते हैं उसमें स्पेशली एजुकेशन का माहौल उस तरीके का या उस लेवल का जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था नहीं था। ये उन्हीं की काबिलियत, उन्हीं की मेहनत थी कि उन्होंने न केवल अपने कमज़ोर समाज के बच्चों को एजुकेशन से जोड़ा, बल्कि अपने जो समाज के बच्चे हैं उनको दूसरे मज़हब के जो साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं उनके साथ, उनके कंबाइन में खड़ा करने की उन्होंने मतलब मेहनत करी है। ये एक तरीके से उनका त्याग कहें, उनका बलिदान कहें, जो मुझे लगता है कि हम सबको उनका ये कर्ज रखना है, हम सब के ऊपर उनका। दोस्तों, उनकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, और खलील सर की भरपाई कर पाना हम सब के लिए नामुमकिन है। बस उनके लिए अगर अपन सदकाए जारिया के तौर पर अगर कुछ करना चाहे ना, उनका जो मिशन है, तुम्हारे हाथों में किताब ज़रूर होनी चाहिए, ये मिशन अगर हम सब आसपास के, स्पेशली बड़ी खाटू के क्षेत्र के इनके परिवार वाले लोगों से तो यही गुजारिश है कि इनकी जो तड़प थी बच्चों के हाथ में किताबें देना, बच्चों को पढ़ाई करवाना, इनकी तड़प को, इनके इस नेक मकसद को हम जितना जहाँ तक पॉसिबल हो आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दोस्तों, किसी भी इंसान की कोई वैलिडिटी फिक्स नहीं है। आज खलील सर हैं, कल मैं हो सकता हूँ, परसों आप हो सकते हैं। ये कोई भी घटना जो होती है हम सब के लिए एक सीख होती है। आज का दोस्तों इंसान कितना कमज़र्फ हो गया है। हम सबको पता है
कि हम सबको जाना है, मरना है एक दिन, इसके बावजूद भी हम कितना बड़ा गुनाह करते हैं। हम आपस में रंजिशें, झगड़े, फसाद रखते हैं। छोटी छोटी बातों को घर में, परिवार में, ज़मीनी विवाद को लेकर, कोई दूसरे छोटे से मसले को लेकर कई कई महीनों तक हम बोलते नहीं हैं। कभी दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि आज खलील सर चले गए हैं हमेशा के लिए, वो दिया बुझ चुका है। आज मैं सुकून से, आज मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मेरी क्या गारंटी है कि मैं सुबह उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा। दोस्तों, मेरे खुनखुना का जो ननियाल है, अभी जो यासीन साहब जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके गांव से पिछले 1 से 1.5 महीने में 7 से 8 मौतें हो चुकी है। सबकी ज़िंदगी का जो समीकरण है, कोई पता नहीं है कौन सा कब इंसान चला जाए हमेशा के लिए। तो ऐसी घटनाओं से हमें यही सीख लेनी चाहिए दोस्तों, कि जितने भी हमारे आपसी रंजिशें, झगड़े हैं, फसादात हैं, उन सबको हमेशा के लिए जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दीजिए। आप छोटे भाई बनकर देखिए दोस्तों, अगर आपसे उम्र में कोई छोटा है, लेकिन अगर आप बोल नहीं रहे हैं आपस में कई महीनों से छोटी सी बात को लेकर, आप छोटे बन जाइए दोस्तों। दुनिया की नज़र में हो सकता है आप छोटे बन जाए, लेकिन उस मालिक की नज़र में आप बहुत बड़े बन जाएंगे आप, क्योंकि आपने उसको माफ़ कर दिया है। और मेरा मज़हब तो ये कहता है कि हमेशा इंसान को मारने वाले से 1000 गुना बेहतर इंसान को माफ़ करने वाला होता है। फिर भी दोस्तों, हम आज छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े, फसादात में फंसे हुए हैं। इस तेरे मेरे के चक्कर में, 30 मार खा मरने के चक्कर में, नाक के सवाल के चक्कर में, मूंछ के सवाल के चक्कर में आज हम कई महीनों से आपस में खून के जो रिश्ते हैं उनसे भी नहीं बोलते। दोस्तों, इस चीज़ पे अमल करें, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते हुए भूल जाइए सब कुछ। बस जितनी भी कीमती सांसें जो उस ईश्वर ने, उस मालिक ने हमें दे रखी है, बस उसको इसी पर्पस से संजोए रखें कि हम सबको आपस में जितना हो सके खुशी बांटने का प्रयास करें। क्यों हम किसी से बिना बोले हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं। और ये देखता हूँ मैं समाज के अंदर कि जो बंदे जब जिंदा थे उस इंसान के साथ उनसे कभी तक सलाम तक नहीं करते थे, लेकिन मरने के बाद में वही उस इंसान के सरपंच बन जाते हैं। मरने के बाद में वही जो इंसान ज़िंदगी भर उससे बोला नहीं, उसके कभी गले नहीं मिला, उसके कभी घर नहीं गया, वो इंसान मरने के बाद में 10-10, 20-20 दिन तक उस घर में पंचायती करता है। कोई रोल नहीं है। दुनिया को दिखाने से कुछ नहीं होता है मेरे भाइयों। उस खुदा को आपने क्या दिखाया, उसको तो आपने नाराज़ कर ही दिया। जो बंदा नाराज़ होकर चला गया हमेशा के लिए, वो तो चला गया, उसके अलावा आपने उस मालिक को भी नाराज़ कर दिया। आप चाहे जाने के बाद में तो आप भले ही उनके सोने के घर बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर कभी राज़ी नहीं होगा, मालिक वो कभी नहीं राज़ी होगा। अगर जीते जी आप उस इंसान को मना पाते हो, आपसी गुनाहों को आप ना माफ़ कर देते हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। तो बदलाव करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। इन छोटी छोटी ये जो चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर और ऐसी घटनाएं होती हैं, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए मेरे भाइयों। मेरी इस छोटी सी गुजारिश को अगर आप कोई एक अदना सा भी एक आदमी अमल करता है, तो मुझे लगता है कि आज हमारे जो सर हैं, खलील सर हैं, मेरे स्टाफ साथी हैं, बिल्कुल छोटी सी उम्र में हैं, उनकी कोई एक निजी मतलब कोई ऐसी सोच, कोई भी भाई अगर इस तरीके से उनकी आइडेंटिटी को, उनकी पहचान को, उनकी जो विचारधारा, उनकी जो सोच है, कोई एक भी अमल करता है, तो हम सब ये मान के चलिए कि उनके लिए वो सदका जारिया कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहिए, सुकून से रहिए। आपसी रंजिशें, झगड़े उनको बुलाकर एकदम भाईचारे के साथ पूरे आपस में, आसपास के माहौल में भी भाईचारा बनाने की कोशिश करें। ठीक है, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।